तारीख लिखने वालों ने शद्दाद का जिक्र हजरत हूद के बयान के बाद किया है, इसलिए कि उसका ताल्लुक भी आद कौम से ही था, ताकि ईमान वाले उससे नसीहत हासिल करें। आद कौम में शद्दाद और शदीद दो भाई थे जो बड़े दौलतमंद बादशाह थे। शाम यानी सीरिया मुल्क में इनकी बादशाही मानी हुई बादशाही थी। शदीद और उसके लोग अगरचे शिर्क में मुब्तला थे और ख़राब अकीदा रखते थे, लेकिन उसके इंसाफ से शेर और बकरी एक जगह पानी पीते थे। कहा जाता है कि उसकी अदालत में दो आदमी आए। इन दोनों में एक ने बताया कि मैंने इस आदमी से ज़मीन का किता ख़रीदा और कीमत देकर उस पर कब्जा कर लिया। फिर मैंने उस ज़मीन में एक खजाना पाया जो मैं इसको देना चाहता हूँ, इसलिए कि मैंने सिर्फ ज़मीन खरीदी है, खजाना नहीं खरीदा है, लेकिन यह लेता नहीं। दूसरे ने कहा, मैंने तो ज़मीन बेच दी, अब ज़मीन और जो कुछ इसमें है सब इसका है, इसलिए खजाना भी इसी का है, मैं उसे क्यों लूँ? लेकिन इसकी समझ में यह छोटी सी बात नहीं आती। कैसा था यह अजीब व गरीब मुकदमा? अदालत ने पूछा, यह बताओ तुम दोनों के पास कोई औलाद है? एक ने कहा एक लड़का है, दूसरे ने कहा एक लड़की है। अदालत ने फैसला सुनाया, तुम दोनों को आपस में ब्याह दो और यह खजाना इन दोनों के हवाले कर दो। ऐसा था वह इंसाफ पसंद राजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उससे भी ईमान लाने की बात कही थी, पर वह ईमान न लाया और अपने बाप दादा के धर्म यानी शिर्क पर ही मरा। सदीद के बाद शद्दाद गद्दी पर बैठा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उससे भी ईमान लाने की बात कही। बोला, अगर मैंने तुम्हारा दीन कबूल कर लिया तो उसका फ़ायदा क्या है? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हें इससे अज्र के तौर पर जन्नत अदा फरमाएगा, उसकी रहमतें तुम पर नाजिल होंगी। शद्दाद बोला, यह सब कुछ नहीं, मैं तो खुद अपनी जन्नत बनाऊंगा और दिन रात वहाँ ऐश मनाऊंगा। फिर शद्दाद ने जन्नत बनाने का प्रोग्राम बना लिया। पूरे मुल्क से सोना, चांदी, हीरे जवाहर, मुश्क, अंबर और मरवारीद के ढेर लग गए। एक खूबसूरत जगह भी तलाश कर ली, माहिर कारीगर जमा भी किए गए और मजबूत इमारत की नींव डाल दी गई। एक गरीब की उम्मीदों से भी बड़ी लंबाई, करीमों की हिम्मत से भी ज़्यादा बुलंदी वाली दीवारें तैयार होने लगीं। बेइंतहा खूबसूरत और साफ़ सुथरी इमारत तैयार होने लगी कि आज तक ऐसी इमारत कभी तैयार न हुई। दीवारों में सोने चांदी की ईंटें चुनी गई थीं, छत उसकी सोने के पत्तों से सजाई गई थी, स्टून उसके बिलोरी थे और हर जगह बड़े सुंदर ढंग से जोड़े गए थे। उनकी नहरें में रेत के बजाय अनमोल मोती बिछाए गए थे। उसके पेड़ों में मुश्क और अंबार भरवा दिया था। जिस वक्त खुश्क हवा इन पेड़ों से होकर गुजरती थी तो रहने वालों के दिमाग खुशबू से भर जाते थे। उसकी ज़मीन को मिट्टी से पाटने के बजाय मुश्क व अंबर से बिछवाया था। 12,000 कंगूरें उसके महलों के चारों तरफ बनवाए गए थे। अंगूरों को सुर्ख सोने से सजाया गया था। महल में खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियों को लाकर ठहराया। यह मनमोहक बाग 500 वर्ष में तैयार हुआ। पूरे मुल्क के जवाहरात इसमें लग गए। जब महल बनकर तैयार हो गया तब शद्दाद को इसकी खबर दी गई। शद्दाद एक भारी फौज लेकर चला कि वह उस जन्नत को देखे और वहाँ क़याम करे। अभी वह एक फरलाग ही चला था कि वहीं डेरा डाल दिया। इरादा था कि वह अगले दिन सफ़र शुरू होगा। इसी बीच उसे एक हिरन नज़र आया। उसके पाँव सोने के थे, सींग सोने के और आँखें याकूत की थीं। शद्दाद उसे देखकर हैरान रह गया। अकेला ही घोड़ा दौड़ाकर उसके पीछे चल पड़ा। जब लश्कर से बहुत दूर निकल गया तो उसे एक भयानक किस्म का सवार नज़र आया। उसने पूछा, क्या इस इमारत बनाने से तुझे अमान मिल जाएगी या तू इसमें रहकर हमेशा हमेशा के लिए ऐश करना चाहता है? शद्दाद कांप गया। पूछा, तू कौन है? बोला, मैं मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता हूँ। शद्दाद ने गिड़गिड़ाकर उससे अर्ज किया, मुझे एक नज़र अपनी उस जन्नत को देख लेने दे, फिर उसके तुरंत बाद ही मेरी जान निकाल लेना। बताया, यह तो रब का हुक्म है, मैं तो एक लम्हा भी मोहलत देने से मजबूर हूँ। यह कहकर उसने उसकी जान निकाल ली। जिस्म बेजान होकर रह गया। तमन्ना दिल में धरी रह गई। तारीख़ की किताबों में लिखा है कि एक बार अल्लाह की ओर से इजराइल से पूछा गया कि तू मुद्दतों से लोगों की रूह कब्ज करता है, बता क्या कभी तूने किसी पर रहम भी किया है और उसकी जान निकालते वक्त तुझे दया भी आई है? बोला, खुदावंद मैं तो
सब पर दया करता हूँ। फरमाया, किस पर ज़्यादा दया की? तब इजराइल ने बताया कि एक दिन एक कश्ती को मैंने आप ही के हुक्म से तोड़ दिया था और मौजों में गिरकर वह कश्ती हमेशा के लिए तबाह हो गई। उस पर सवार तमाम लोग भी खत्म हो गए। हाँ, सिर्फ एक औरत बचा ली गई जिसके पेट में बच्चा था। औरत को फरिश्तों ने एक जजीरे में पहुंचा दिया। वहीं उसने एक लड़का जन्म दिया। आपका हुक्म हुआ कि उस औरत की भी जान निकाल लो और लड़के को वहाँ उस औरत के पहलू में डाल दो। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल आए कि इस लड़के का क्या होगा। यह तो तड़प कर मर जाएगा या इसे दरिंदे खा जाएंगे। खुदावंद, यही सोचकर मैं रो दिया। मुझे एक तो उस बच्चे पर दया आई थी और दूसरे अब आई जब सद्दाद की रूह कब्ज करने का हुक्म दिया गया कि उस बेचारे ने कई सौ साल में तो इमारत बनवाई थी, लेकिन वह उसे एक नज़र भी न देख सका और उसकी हसरतें दिल में ही रह गईं। अल्लाह ने फरमाया कि यह सद्दाद वही लड़का है जिस पर तूने दया की थी। मैंने उसकी माँ के मरने के बाद सूरज और हवा को हुक्म कर दिया था कि इसे अपनी गर्मी और सर्दी से मत सताना, बल्कि फूलों के पत्ते उड़ाकर उसके वास्ते फर्श बनाओ। फिर उसके दोनों अंगूठों से दूध और शहद की नहर बहाई। इस तरह मैंने उसकी जान बचाई, पाला पोसा, यहाँ तक कि उसे हुकूमत का मालिक बना दिया। इतना सब करने के बाद भी मेरी नाशुक्री करने लगा, बल्कि खुद खुदा बनने का दावा कर बैठा। उस पर तो गजब नाजिल होना ही था। दोस्तों, ये हदीस आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे।